चंद्रयान 3 के पीछे पीछे रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान। आखिर क्यों चंद्रयान 3 का पीछा कर रहा है रूस? अचानक कैसे बढ़ गई इसरो की मुश्किलें? रूस की वजह से धर्म संकट में फंस गया भारत। आखिर क्यों रूस का मिशन भारत की धड़कनें बढ़ा रहा है? आखिर क्यों चंद्रयान 3 का पीछा करना चाहता है भारत का जिगरी दोस्त? 50 साल बाद चांद पर जा रहा है रूस। कैसे भारत के सामने झुक गया सर? 11 अगस्त को चांद पर रूस करेगा बड़ा धमाका। बढ़ गई भारत की धड़कनें। क्या पूरे गांव को खाली करा रहा है रूस? दोस्तों, दुनिया की स्पेस एजेंसियों ने चांद पर टकटकी लगा रखी है। अमेरिका से लेकर चीन और भारत से जापान तक चंद्रमा पर मिशन भेज रहे हैं। इसरो का मून मिशन चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब रूस भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। रूस अपने पहले मून मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों, भारत की धड़कनें तब से ज्यादा बढ़ गई हैं जब से चंद्रयान 3 के बाद अब रूस भी चांद की तरफ बढ़ चला है। रूस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रूस 11 अगस्त को अपने एक गांव को खाली कराने के लिए तैयार है। लेकिन यह सवाल उठता है कि आखिर रूस अपने गांव को खाली क्यों करा रहा है? दरअसल रूस का भी एक चंद्र मिशन जिसको लेकर रूस काफी उत्साहित है। रूस के इस मिशन को लूना 25 नाम दिया गया है। सबका मानना है कि यह मिशन रूस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों रूस का मिशन भारत की धड़कनें बढ़ा रहा है? रूस के इस मिशन से भारत किस मुश्किल में फंस गया है? आखिर क्यों चंद्रयान 3 का पीछा करना चाहता है भारत का जिगरी दोस्त रूस? क्या चीन के इशारे पर भारत के पीछे पीछे चांद पर अपना चंद्रयान भेज रहा है रूस? क्या चीन के लिए चंद्रयान 3 का जासूसी करना चाहता है रूस? क्या भारतीय मिशन चंद्रयान 3 को फेल करने के लिए रूस निकल पड़ा है चांद के लिए? क्या चांद पर टकरा सकते हैं रूस और भारत के लैंडर? क्या इसरो को बिना बताए चांद पर तहलका मचाने वाला है रूस? आइए इस एक वीडियो में इन सब सवालों का सीधा जवाब आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस वोस्तोचेन कोस्मोड्रोम से लूना 25 को लॉन्च करेगा। ये जगह मॉस्को के करीब 3450 मील यानी कि 5550 किलोमीटर है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस की तरफ से इसकी पुष्टि की गई। एजेंसी ने बताया कि निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस के खाबरोवस्क क्षेत्र में बस्ती को 11 अगस्त की सुबह जल्दी खाली करा दिया जाएगा। गांव खाली कराने का कदम सावधानी के तहत उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि गांव इसलिए खाली कराया जा रहा है क्योंकि गांव उस अनुमानित क्षेत्र में आता है जहां पर अलग होने के बाद रॉकेट बूस्टर के गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि रूस की एजेंसी रोसकोसमोस ने कहा है कि लूना 25 सोयूज 2 फ्रीगेट बूस्टर पर लॉन्च होगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला लैंडर होगा। इस मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर रिसर्च करना और पानी समेत दूसरी जरूरी चीजों की खोज करना होगा। उम्मीद है कि लैंडर 1 साल तक चंद्रमा की सतह पर काम करेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि रूस और अमेरिका कुल मिलाकर चांद पर 64 मिशन भेज चुके हैं, लेकिन आज तक इनको पानी की जांच करने के लिए ये वाला मिशन लूना 25 भेजना पड़ रहा है। वहीं भारत को देख लीजिए। भारत ने 4 साल पहले चंद्रयान 2 भेजा जिसे सबने फेल कहा, लेकिन उस अकेले चंद्रयान 2 ने इतनी जानकारी जुटा ली कि वो रूस जैसे बड़े देशों की दर्जनों सफल मिशन ना जुटा पाए। दरअसल दोस्तों, जब हमारा चंद्रयान चांद पर जाकर क्रैश हुआ था तब ये बताया जा रहा था कि भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं है। लेकिन अब इसरो ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि क्रैश होने की वजह से चंद्रयान 2 का मात्र 5% हिस्सा खराब हुआ था, बाकी का 95% हिस्सा सुरक्षित था। और अब जो खबर आई है उससे पता चल रहा है कि चंद्रयान का यह 95% हिस्सा काम करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस यान के सेंसर और डिवाइसेज अभी काम कर रहे हैं और कई इक्विपमेंट अभी भी जिंदा हैं और काम कर रहे हैं। इस चंद्रयान 2 ने चांद पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की पहचान कर ली है। उसकी मौजूदगी का पता लगा लिया है। दोस्तों, इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की पहचान भी कर ली है। दोस्तों, इसने चंद्रमा के बाहरी वातावरण को पूरी तरह से स्कैन करके सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को भी माप लिया। इतने सारे काम भारत के अकेले एक फेल मिशन ने कर डाले जो ये बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। खैर, अगर आगे बढ़ें और देखें कि अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने किस तरह भारत का झंडा बुलंद किया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि लूना 24 से अलग लूना 25 कई मायनों में खास हो सकता है, क्योंकि लूना 24 को सन 1976 में लॉन्च किया गया था। रूस के इस रिटर्न मॉड्यूल ने करीब 170 ग्राम चांद की धूल को हासिल किया और इसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस पहुंचाया।
एजेंसी ने कहा कि लूना 25 5 दिन में चांद पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वो 5 से 7 दिन चांद के ऑर्बिट में रहेगा। इसके बाद चांद पर उतरेगा। यानी इसका चांद पर उतरने का समय करीब करीब वही रहेगा या कुछ घंटे पहले का रहेगा जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के दोस्त रूस का ये अभियान यूरोप के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। अभी तक अमेरिका और रूस सिर्फ धरती पर लड़ते थे, लेकिन स्पेस में ये दोनों साथ में मिलकर काम किया करते थे। लेकिन लूना 25 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईसा के सहयोग से जुलाई 2022 में प्रक्षेपित होना था। यह अभियान तब टल गया था जब यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसी अप्रैल यूक्रेन युद्ध के चलते सहयोग को रद्द कर दिया था। ईसा ने लूना 25 के बाद उसके बाद के लूना 26 और लूना 27 अभियान से भी सहयोग खत्म करने का ऐलान किया था। इसके बाद पुतिन का पारा चढ़ गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम अकेले ही इस अभियान को पूरा करेंगे। पुतिन ने कहा था कि पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध उनके देश के अंतरिक्ष खोज के प्रयासों को डिगा नहीं सकेंगे। रूस का ऐलान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस अभियान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतिम चरण में नासा चंद्रमा पर लंबे समय के लिए अगले पुरुष और पहली महिला को चंद्रमा पर भेजेगा। वहीं रूस भी चीन के सहयोग से चंद्रमा पर रिसर्च स्टेशन बनाने के अभियान की तैयारी में लग चुका है और साथ में भारत तो लगा ही हुआ है झंडे गाड़ने में। साफ है कि अगले कुछ सालों में हमें चंद्रमा को लेकर अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। अमेरिका और रूस की दुनिया के कई देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश चल रही है। नासा जहां आर्टेमिस समझौते के तहत दुनिया के कई देशों को सहयोगी बना चुका है, वहीं रूस भी कुछ देशों को सहयोगी बना रहा है, जिसमें उसने हाल ही में चीन को भी शामिल किया। ये पहली बार है जब रूस और चीन अंतरिक्ष मामलों में एक मंच पर आ रहे हैं। ये सभी एक नई स्पेस रेस के संकेत हैं। बात यहां आकर और दिलचस्प हो जाती है जब नासा ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने के लिए भारत को कहा है और दूसरी तरफ रूस ने भी भारत को अपने साथ एक नया स्पेस स्टेशन बनाने के लिए बुला रहा है। ऐसे में अब देखना है कि भारत किसके साथ जाएगा। धरती की तरह इस बार रूस ने भारत को अंतरिक्ष में भी धर्म संकट में डाल दिया है। धरती पर तो भारत रूस और अमेरिका दोनों को साथ लेकर चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात है कि अंतरिक्ष में भारत किसका साथ देगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।